जयमाला के बाद दूल्हा दुल्हन आ गए हैं पूजा वाले कमरे में, जहाँ पे कि सुहाग का लग्न शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो हमारी भाभी हैं दुल्हन की मामी, तो मामी ही दुल्हन को नथ वगैरह पहनाती हैं। तो अब जो सुहाग का लग्न स्टार्ट हुआ है तो उसमें ना नथ पहनाने का ये जो रिवाज है वो चीज़ें होंगी। तो दुल्हन को नथ कोई भी पहना सकता है, लेकिन हमारे यहाँ खास करके ही दुल्हन की मामी होगी, वही दुल्हन को नथ और सुहाग का जो जोड़ा होता है वो पहनाएंगी। मतलब सुहाग में मतलब जो भी ज्वेलरी होगी जो पहनाते हैं, जो लड़के की तरफ से भी आई होगी और जो हमारी मम्मी और भाभी लोगों ने भी दुल्हन के लिए बनाया होगा, वो चीज़ें खुद मतलब भाभी अपने हाथ से दुल्हन को पहनाएगी। तो बोलते हैं ना मामी ही, मतलब हमारे यहाँ ज़्यादातर मामी ही लोग शगुन मतलब सुहाग का पहनाते हैं। तो गाइस यहाँ पे जब दुल्हन को नथ वगैरह पहनाते हैं तो उसके मतलब जो दूल्हा की तरफ से होंगे तो वो लोग ना भाभी को ना कुछ पैसे देंगे शगुन के तौर पे, और जो अपनी तरफ से वो बरडाली लेके आएंगे। बरडाली बोले तो एक ड्राई फ्रूट का पूरा सा एक बड़ी सी टोकरी भर के रखते हैं, उसमें फ्रूट वगैरह सब चीज़ होगा, तो भाभी को वो चीज़ें भी मिलेगी शगुन के तौर पे। तो भाभी ने नथ पहना ली है और उसके बाद अब ये लोग ना वर वधू जो है यहाँ से ही मतलब अब यहाँ पे पूजा वूजा होगी और उसके बाद ना ये लोग निकल जाएंगे फेरों के लिए। तो यहाँ से ही अभी भाभी ना दुल्हन को मुकुट वुकुट बांध रही हैं और उनका ना गठबंधन भी भाभी खुद करेंगी अपने हाथों से ही। तो उसके बाद यहाँ से ये लोग फेरों के लिए चले जाएंगे। ये जयमाला से सीधे ही यहाँ पे आए थे और यहीं से सीधे ये अब बेदी फेरा फेरने के लिए चले जाएंगे। तो गाइज़ ये चीज़ें, ये मोमेंट ना बहुत अच्छा होता है। इसे हमारे यहाँ बोलते हैं मतलब बोलते हैं ना कन्यादान जो होता है, और माता पिता के द्वारा जो पूजा वूजा की जाती है। तो मतलब जब भी नथ पहना देते हैं उसके बाद ये पूजा होती है। तो ये पूजा करने के लिए मम्मी पापा दोनों साथ में होने चाहिए। तो ये चीज़ें होता है। उसके बाद मतलब पूजा स्टार्ट कर दी जाती है। दुल्हन को नथ वगैरह ज्वेलरी पहनाने के बाद ये पूजा भी स्टार्ट की जाती है और उसके बाद जब ये पूजा ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ही ये लोग फेरे के लिए चले जाएंगे। साया से हाँ ना तुम्हारा उम्र पता चलो। अच्छा गाइस, तो यहाँ पे ना अब धीरे धीरे करके मेहमान भी जाने लग गए हैं। तो मेरे बड़े भाई हैं जो मेरे मामा जी के लड़के हैं वो भी जाने लग गए थे, भैया भी जाने लग गए थे। तो भैया को ना पिठाई लग रही है, तिलक हो रहा है और जाते समय ना उनको शगुन दिया जा रहा है। तो भैया ना मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं बहन के घर के नहीं ले जाऊँगा करके। तो मम्मी ना मेरी ज़बरदस्ती कर रही है कि नहीं बेटा आज तो ले जाना पड़ता है, लेकिन मेरा बड़े भाई है वो कहाँ मानने वाले हुए। तो गैस अब चले जाते हैं हम भी बेदी में, और बेदी में हम पहुँच चुके हैं। तो बेदी में ना अभी पता दुल्हन ना खील बरसा रही है। तो खील जो होता है कि वो भैया के द्वारा दिया जाता है। एक सूप होता है तो सूप में भैया के द्वारा ही मतलब खील दिया जाता है। तो बेदी के चारों तरफ दुल्हन जो होती है खील को मतलब बिखेरती चली जाएगी। और गैस ना मतलब हमारे यहाँ फेरे उरे ये चीज़ ना बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। गांव की शादी में ना, गांव की शादी में हर रीति रिवाज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। सारे गांव वाले जमा हो जाते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब मतलब सब लोग बेदी उदी देखने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ बेदी में ना एक केले का पेड़ भी लगाया जाता है और चारों तरफ चीड़ के जो पेड़ होते हैं ना उनके पत्ते उत्ते वगैरह वगैरह भी लगाए जाते हैं। और छोटे छोटे दिया वगैरह, दिया और छोटी छोटी जो मटकी होती है वो बेदी की चारों तरफ रखी जाती हैं। और दूल्हे की तरफ से भी जो पंडित जी होंगे वो अलग होंगे और दुल्हन की तरफ से जो पंडित जी होंगे वो अलग होंगे। तो यहाँ पे कौल वचन स्टार्ट हो गया था। कौल वचन बोले तो दूल्हा को मतलब जो लेते हैं वादा, मतलब वादा बोले तो क्या बोलते हैं वचन लेना, मतलब दूल्हे से वचन लेना कि आप तुम हमारी दुल्हन को ये करोगे वो करोगे। तो दूल्हे की तरफ से मतलब मंजूरी होनी ज़रूरी होती है, और ये नहीं कि दूल्हे की तरफ से होगी दुल्हन की तरफ से भी होगी। तो पंडित जी ना दोनों को कौल वचन सुना रहे हैं और उनकी मंजूरी ले रहे हैं, हाँ है कि ना है। तो कुछ भी मतलब पूजा पाठ होता है, कुछ भी घर का काम होता है तो आप दुल्हन को ज़रूर पूछोगे, मतलब अपनी पत्नी को ज़रूर पूछोगे। पंडित जी ये बता रहे हैं। तो
दूल्हे को मतलब उसमें मंजूरी चाहिए कि हाँ या नहीं। तो दूल्हा जी अपनी तरफ से बोलेंगे हाँ, उनको अगर मंजूर होगा तो हाँ बोलेंगे, नहीं मंजूर होगा तो ना बोलेंगे। तो 7 बोलते हैं ना, 7 वचनों मतलब 7 वचन जो होते हैं ना, वो चीज़ें यहाँ पे अभी चल रहा है। तो गाइस कितना अच्छा होता है ना, ये वाला मोमेंट भी बहुत सुंदर होता है, बहुत ही अच्छा होता है हमारे यहाँ। मतलब ये चीज़ें मतलब देखने को मिलता है। और जैसे हम लोग यहाँ मतलब देश की शादी में देखते हैं, वहाँ हमें कुछ दिखता ही नहीं है, सिर्फ खाना खाते हैं, खाना खा के चले आते हैं। कहाँ फेरे, कहाँ कब, कहाँ दुल्हन, कहाँ क्या होता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। इतना सबसे अच्छी अपनी पहाड़ की शादी होती है और अपनी घर की शादी होती है, उसमें हर चीज़ पता चल जाता है और हर चीज़ हम इंजॉय भी कर पाते हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे जयमाला हो, चाहे वो फेरे हों, तो हम हर चीज़ को इंजॉय भी कर देते हैं। और बाद में जब ही दुल्हन जाती है, विदाई लेती है, तो विदाई के टाइम पे भी जो मोमेंट होता है वो बहुत इमोशनली हो जाता है, सबके लिए हो जाता है, घर वालों के लिए भी, सबके लिए मतलब हो जाता है। एक खुशी रहती है कि बारात आएगी 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 आएगी, और उसके बाद जब दुल्हन घर से विदा होती है तो सब लोगों के आंखों में आंसू होते हैं, वो भी खुशी के आंसू मतलब खुशी के आंसू होते हैं। लेकिन माँ के लिए बहुत ही वो हो जाता है कि अब मैं अकेली रह जाऊंगी, ये चीज़ें हो जाता है। तो गाइस घर की पहाड़ों की शादी में ना ज़्यादातर बेटियों के लिए और माँ के लिए ये चीज़ें बहुत ही कॉमन हो जाता है। माँ और बेटी का रिश्ता एक बहुत ही क्लोज वाला रिश्ता होता है, जिससे कि मतलब माँ भी इमोशनल ज़्यादा रहती है। माँ तो बहुत दिन से ही रहती है, बेटी का तो पता नहीं, पर माँ बहुत दिन से इमोशनल रहती है। जिस बेटी को पाला पोसा और उसे पराए घर जाना है, तो माँ को लगता है कि मैं खुद अकेली रह जाऊंगी, अब बता कैसे होगा सब कुछ। वैसे तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक बेटी रहती है तो रौनक अलग ही घर में रहती है। और जब वो अपने ससुराल चली जाती है कुछ दिन, मतलब कुछ दिन तक तो बहुत ही ख़राब लगता है, फिर धीरे 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 करके आदत पड़ जाती है, तो उतना ख़राब नहीं लगता है। तो बेटियों का तो यही होता है गाइस। तो हमारे खासकर हमारे पहाड़ों में बेटियां और माँ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, बहुत। तेरे शगन छड़िया हवा सखियों नी मेरा सजना नी मेरा सजना मेरा डगाया नी सजन रोड़ी। तो गाइस अब ना कॉल वचन ख़त्म हो गए हैं, 7 फेरों के 7 वचन पूरे हो चुके हैं। अब दूल्हा और दुल्हन अपनी पोजीशन कर देंगे चेंज, एक साइड चले जाएंगे दूल्हा और एक साइड चली जाएगी दुल्हन, अपनी अपनी जगह कर देंगे चेंज। तो गाइस अब मंगलसूत्र पहनाने की बारी आ गई है दूल्हे की तरफ से। तो दूल्हा अब दुल्हन को पहनाएगा मंगलसूत्र। तो गैस मतलब हमारे रीति रिवाजों में थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ रिवाज रीति रिवाज आता ही रहता है। तो इसके बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मतलब दूल्हा की तरफ से जो श्रृंगारदान आया होगा, श्रृंगारदान बोले तो मेकअप बॉक्स में जितना भी सामान होगा तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को लगाएंगे। और मतलब ये चीज़ें बहुत ही अच्छा लगता था पहले, हमारे टाइम पे बहुत अच्छा लगता था। हमारे टाइम पे ये होता था कि दूल्हा की तरफ से भी एक लड़का बैठ जाता था, दूल्हा का दोस्त, दुल्हन की तरफ से भी एक लड़की बैठ जाती थी, दुल्हन की दोस्त। तो दोनों मिल करके मजाक पे उतर जाते थे। कुछ भी चीज़ रहता था, जैसे क्रीम हो गया, सेंट, परफ्यूम हो गया, कुछ भी हो गया, तो तब ज़्यादा ही वो करते थे। क्रीम हो गया तो इतनी सारी क्रीम निकाल देनी है कि दुल्हन के लिए बहुत ज़्यादा, दूल्हे के लिए बहुत ज़्यादा कि, और परफ्यूम है तो परफ्यूम तो सबको छिड़क देनी है। मतलब बहुत एक अलग सा हो जाता है हंसी मजाक का भी। तो गाइस यहाँ पे ना मतलब जो भी मेकअप बॉक्स में जितना भी सामान होगा तो एक दूसरे को लगाया जाता है, मतलब दूल्हा की तरफ से। अब ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, ये चीज़ें हमारे ही टाइम पे मिलती थी, अब नहीं मिलती हैं। अब लोग इतना मजाक उजाक भी कहाँ करते हैं, खास करके मतलब अब नहीं करते हैं, पहले बहुत मजाक उजाक किया करते थे। तो श्रृंगारदान में जितना भी सामान आया होगा तो दुल्हन को दूल्हा पूरा लगाएगा और दुल्हन भी लगाती है दूल्हे को, और मतलब आपस में दोनों एक दूसरे को लगाएंगे। तो अब सबसे सबसे अच्छा और सबसे सुंदर जो होता है अब आ गई है उस क्या बोलते हैं मांग भरने की बारी। तो सिंदूर लगाने की बारी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है, सब चीज़ों में से अलग है सिंदूर। तब उसके बाद
मतलब हो जाता है कि हाँ शादी हो गई है, अब 7 वचन हो चुके हैं, 7 फेरे हो चुके हैं, मंगलसूत्र लग गया है, मंगलसूत्र भी पहना दिया है, अब रह गई है सिंदूर मतलब सिंदूर डालने की बारी। तो बहुत ही अच्छा मोमेंट है गाइस, मतलब पहाड़ों की शादी में ये चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर ज़बरदस्त लगता है। मतलब सब लोग होते हैं सामने बैठ के, तो दूल्हा दुल्हन की मांग भरता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। या फिका भी खाना सीधा या तो मना फिका भी खा दिया घंटे गुलाम साहब फिका भी खा दिया वो ना आप भी तो मन कॉल बटन सुना रहा अभी सियाल से और बाद में क्या हाल था ना यार लड्डू देना रहा फिका भी खा दिया अब भी कॉल बटन सुनिए ना अब पाचम क्या हाल था अभी भूल गई ना घर जाके तो क्या चाहिए ये तो नहीं नाड़ी तो कई प्रश्नों से भुला बीते चाहे तो गाइस यहाँ पे ना 7 फेरे कम पूरे होने के बाद अब जो है कि कन्या का हो गया है दान। कन्यादान होने के बाद 7 फेरों के बाद तो यहाँ पे बेदी की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करने वाले नाना नानी और मामा मामी और दुल्हन के मम्मी पापा होंगे, बाकी कोई नहीं होता है। ये लोगों का ही मतलब होता है कि ये लोग ही कर सकते हैं। तो ये लोग ही फेरे मतलब जहाँ पे फेरे हुए हैं उसके चारों तरफ परिक्रमा करेंगे। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो कि गाय का पूजन होता है। गाय के पूजन के बाद मतलब जिसको बोलते हैं गाय गौदान, तो गौदान करने के बाद कन्या का दान करने के बाद यहाँ पे बेदी की परिक्रमा की जाती है जहाँ पे फेरे होते हैं और पूजा की जाती है उसके चारों तरफ से। मतलब सब हाथ जोड़ करके दूल्हा दुल्हन के भी पाँव छू करके तब जाकर यहाँ पे जो शादी का जो विवाह है वो विवाह मतलब संपन्न हुआ मतलब माना जाता है। आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, देवता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, ठीक है। बस एक दक्षिणा दे, बस एक दक्षिणा पहले पैर मांस मत दे क्या देना या पकड़ो छोड़ दे चल जा। कन्यादान होने के बाद शादी के फेरे ख़त्म होने के बाद दूल्हा दुल्हन को अलग बिठा करके उनको दिया जाता है दक्षिणा। मतलब उनको पैसे वगैरह, किसी ने अगर ज्वेलरी वगैरह कुछ बनाया होगा, जेवर वगैरह बनाए होंगे तो वो लोग पहनाएंगे और दूल्हा दुल्हन को भी यहाँ पे देंगे। तो गाइस हमारे यहाँ मतलब अलग अलग रीति रिवाज है। रीति रिवाज चलते रहेंगे जब तक पूरी शादी होती है, तब तक रीति रिवाज चलते रहेंगे। चलो आगे बढ़ो, फोटो खिंचा रहे हो। अरे इना सुन मुझे जो तुलो का पैसा को देणु बोलना
इक्कीस 100 रुपए से कम नहीं लेना मन। 2100 रुपए 2100 रुपए 21 पर गाड़ी आएगी। 21 कोई मत पकड़ना भाई, अजीत पे अड़े रहना नहीं। ये जो तुम लोग आया है 2100 रुपए तो गाइस यहाँ पे ना सब लड़कियाँ मांग रहे हैं दगुड़ छुटा। दगुड़ छुटे बोले तो सहेली अब चली जाएगी ससुराल, तो वो किसके दोस्ती करेंगे इससे, मतलब ससुराल वालों से कि हमने अपनी फ्रेंड को तुम्हें दिया है तो इसके बदले आप हमें शगुन दीजिए और शगुन में हमें पैसे दीजिए। तो शगुन पैसे मतलब मांगते हैं, सब मांगते हैं, ये नहीं कि ये लोग मांग रहे हैं, सब मांगते हैं। तो ये हमारे यहाँ एक रिवाज है, जैसे जूता छुपाने का भी शगुन मिलता है, दगुड़ छुटाई का भी, बाल बांधने का भी, हर चीज़ का हमें यहाँ पे दूल्हा वालों से शगुन मांगते हैं। तो ये लोग मांग रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे ना बेदी में जितना भी दुल्हन के पास सामान हुआ है वो चीज़ें हैं, यहाँ पे सामान सारा जमा कर दिया है। तो दूल्हा की तरफ से जो लोग होंगे वो समेटने लगे हैं, उनको ले जाना भी है भाई रोड तक। तो गाइस यहाँ पे ना जीजा जी हमारे छोटे से भतीजे को खूब नचा रहे हैं, बहुत बड़े खुश हैं, मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा खुश हैं जीजा जी, अकेले और छोटे हमारे भतीजे को नचा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे ना हमारी बड़ी दीदी जाने लग गई थी, वो क्योंकि उनका ससुराल भी उधर ही पड़ता है। तो दीदी ने कहा मैं बारात के ही साथ चली जाऊंगी, और बड़ी दीदी मेरी जाने लग गई थी। तो दीदी बहुत रो रही थी करके, क्योंकि अब ऐसा मोमेंट भी है और सब जाने लग गए हैं तो घर भी खाली खाली हो जाता है ना, तो इसलिए तो दीदी जाने लग गई थी। और हमारा छोटा देवू भी जाने लग गया था। तो दीदी के साथ साथ हमारी जो जिद्दी की लड़की हैं बड़ी वाली दीदी, वो भी जाने लग गई थी। और हम दीदी को भेजने के लिए थोड़ी सी ही दूर में जाने लग गए थे, क्योंकि दूल्हा दुल्हन फेरों के बाद आ गए थे फिर पूजा वाले रूम में। वो पूजा वहाँ पे फिर पूजा स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि अब विदाई होनी थी, तो लास्ट पूजा बची हुई थी। तो यहाँ पे हमारी दीदी ना बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो हम सारी बहनें ऐसे ही मिलते हैं तो ऐसे ही हमें एक दूसरे को देख के रोना आ जाता है, क्योंकि हम कभी कभी मिलते हैं, रोज़ मिलते नहीं हैं, तो इसलिए।
अबे शूट कैसे बाय बाय